निकाल दिया सर, निकाल दिए। और यूथ ये रे सारे सर इनको वो तो नहीं बताइए, आगे खड़े मिलेंगे। हाँ जी, हम मिलेंगे, आगे सब खड़े हैं। बता दिया। नमस्कार जी, नमस्कार। इनको तो टारगेट तो बताएं। एक बार सुन जनाब फोटो हम देते हैं, चिंता ना कर। क्या कह सकते ये लूं प्रशासनिक जाएगा। हाँ, सबसे पीछे रहेगा प्राण करके 10 पकड़ दे सीधो ऊपर 10 पकड़ देना। हाँ, प्राण ले सड़क का नहीं लेना सीधी। हाँ नू चार तू क्या कर रहे हो? हाँ तो फिर मैं क्या करूँ? थोड़ा प्राण ले सड़क का नहीं मत ले तू थोड़ा कम करना पड़ेगा। प्राण लेन सड़क का नहीं कम करने की जरूरत पड़ना नू ले पर। बस कर दे स्टॉप, चल कर दे अधिकारी गाड़ी। सभी स्कूलों में पार्टिसिपेट कर रखे हैं क्या? जो सारा ही बुला रखा था, कोई पूछ लो। ये कोई वैसे तुरंत है। कहाँ तक आ रही है फिर? फिनिश कहाँ पे है? ये टैक्सी मोड़ से वापस चला जाएगा। ये सभी मंडी में पहुँचेगी। हाँ, बहुत घना दिखा दिए सारा बावजूद है। प्रदेश में विधानसभा चुनाव की रणभेरी पूरी तरह से बच चुकी है। हम मौजूद हैं बीकानेर जिले के श्री डूंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र में, जहां हम जो यहाँ के लोग हैं उनसे पता करते हैं कि जो क्षेत्रीय विधायक है उनका 5 साल का कार्यकाल किस प्रकार रहा। बाबा जी, आप बताइए, जो 5 साल का कार्यकाल है विधायक का, किस तरह का रहा? माड़ो ही रहे हो, किस तरह का कुछ काम एकदम घटिया रहे हो। कैसे? लाइट के प्रति एकदम घटिया, मूंगफली 10-12 कंपनी कदे कार बैठे 2-3 बैठे है। लाइट जैसे साले जो भाषा में मैं रहूँ तो फिर बड़ा किसान धरना प्रदूषण के क्रिया कौन नहीं 5-7 आदमी आ बाप की मजदूरी कर ली, नगर पालिका में चोरियाँ कर ली, फट्टा और पट्टा बना दिया। अब तारीखा फिर रहूँ तो किसान रहा ये काम करिए। आप बताइए, 5 साल का विधायक का कार्यकाल कैसा रहा? कोई ज़्यादा अच्छा नहीं रहा। विधायक साहब है, पहले तो बहुत धरना दिया करते थे जब तक एमएलए नहीं थे। अब एमएलए बन गए हैं तो दुनिया उनके पीछे पीछे घूमती है और वो आगे ढूंढते रहते हैं, उनको वो नहीं मिल रहे हैं। वैसे लाइट के लिए बहुत अपने आप से वो धरने दिए थे, अब वो आप पद पे है ना तो उसको लाइट के लिए कोई नहीं देखते, किसान रो रहे हैं वहाँ पे। आप बताओ, 5 साल जो विधायक है डूंगरगढ़ का, उनका कामकाज कैसा रहा? कुछ नहीं रहा है, वैसे भी इधर सफाई भी नहीं हो रही है, क्या करें, बोल के थक गए हम तो। आप बताओ, 5 साल में क्षेत्रीय विधायक ने किस तरह की विकास कार्य करे, कैसा रहा? विधायक ने कुछ नहीं किया। यहाँ स्थायी समस्या बस स्टैंड नहीं है, पानी की समस्या है, पानी बरसात आती है इकट्ठा हो जाता है। सबसे बड़ी समस्या है बरसात आती है पानी इकट्ठा होना, बस स्टैंड की किसी विधायक ने पूरी नहीं किया। और इन्होंने 5 साल में ज्यादा कुछ नहीं किया है। ऐसे पहले धरना प्रदर्शन, अब कुछ नहीं है। कांग्रेस की सरकार आए, कांग्रेस का या कोई पार्टी का विधायक आए तो कुछ काम हो सकता है। डूंगरगढ़ में 5 साल में विधायक का कार्यकाल किस तरह का रहा? अच्छा नहीं रहा, लोगों को लूट खसौट की,
विधायक ने लोगों को पट्टे नहीं दिए, विकास नहीं करवाया, नहीं कोई काम किया। क्षेत्र के लिए कोई बड़ा काम करवाया हो नहीं करवाया कुछ। जो सौगातें दी है सो गहलोत का, उसका ढिंढोरा पीट रहा है, सिर्फ नाम मात्र की खाना पूर्ति कर रहे हैं। ये तो सरकार की, राज्य सरकार कार्यक्रम था, उसके अनुसार सड़कें बनी, जो भी बनी, वो तो कोई विधायक को लूणकंड का हो, डूंगरगढ़ का हो, ऐसी कोई जनता हितैषी कार्य नहीं किया। विधायक गिरधारी मैया का जो कार्यकाल है, विधायक का कार्यकाल 5 साल जो बीत चुके हैं, किस तरह का कार्यकाल रहा? ये तो जनता के सामने आपको और ये पब्लिक को बताने की जरूरत नहीं है कैसा कार्यकाल है। आप देख रहे हो पूरे शहर के अंदर तो गंदगी है, और नगर पालिका के जो हालात है आप उसको भी देख लीजिए कि नगर पालिका बदतर से बेबदतर हो रही है, और पब्लिक जाती है तो उनको कोई मतलब नहीं है कि शहर से तो ज़्यादा कोई उनको इंटरेस्टेड भी नहीं है कि शहर में कोई काम करे या शहर की कोई व्यवस्था करे। उनको तो अपना काम है, वो करे। और फिर क्या सीधे हाथ से तो निकाल के वो लेके नहीं, कोई कहीं दूसरे सरकार से तो लाते रहे। वो तो कांग्रेस की सरकार से लेके आ रहे हैं विकास कार्य जितना वो कांग्रेस की सरकार भी हुआ, तो उनके कोई पर्सनली तो हुआ नहीं है, कोई उनके वो दूसरे सरकार से लेके। सरकार की मजबूरी थी उस टाइम, उनका वोट लेना था, इसलिए सरकार ने उनको वो नजदीक ले लिया। और आज क्या पोजीशन है वो आप देख लो, उसके बारे में माहौल क्या है। तो माहौल तो मैदान में जब होंगे, जब देख लेना, माहौल तो सामने आ जाएगा। वो दुनिया इतनी भोली भी नहीं है कि जितना हो सके। दुनिया तो जो देख लिया 5 साल के अंदर क्या हुआ, कि इससे तो दुनिया तो पछता रही है कि इससे तो अच्छा है कि हम तो सीधा वोट देते तो अच्छा रहता। ये वाया होके दिया ना, ये गलत हो गया काम। में विधायक का कार्यकाल कैसा रहा? घटिया रहा। विकास कार्य कितना, क्या काम करवाया, क्या नहीं? कोई विकास हो गया नहीं। पंचायत समिति बजट आया भी प्रधान पार्टी कर ली, गाँव में की लगी हुआ नहीं। अब क्या लग रहा है आपको? अब चुनाव आया, मेरे भूरा काम होने से 5 साल में विधायक का कार्यकाल कैसा रहा? कार्यकाल कोई अच्छा नहीं रहा, और वैसे ऐसे विधायक का नियम होता है जो अपना काम करना ही पड़ता है पब्लिक के लिए, बीच में आया तो ऐसा कोई नहीं है कि इतना कोई अच्छा रहा हो। कोई विशेष कार्य जो डूंगरगढ़ के लिए किया हो उन्होंने? नहीं, विशेष कार्य डूंगरगढ़ के लिए जो विधायक का दायित्व है वो तो अपना करना ही पड़ेगा। अभी आज मान लो ट्रॉमा सेंटर का कह रहे हैं, तो इसमें कोई मान लो कांग्रेस वाला वो श्रेय ले जा रहे हैं, तो कॉमरेड बोल रहा है मेरी श्रेय, तो वो एक अपनी श्रेय लेने के लिए भाग रहे हैं, और कुछ नहीं। श्री डूंगरगढ़ विधायक का 5 साल का कार्यकाल किस तरह का रहा? कुछ भी कार्यकाल सही नहीं रहा। किसानों के नाम पर वोट मांग के विधायक बना था मैया, और सबसे बड़ी समस्या लेके आया था कि बिजली समस्या है। किसानों की ये समस्या रही कि उनके जो बिजली दी गई वो तो 1.5 घंटा दी गई, और उनसे जो बिजली का बिल वसूला गया वो 6 घंटे का वसूला गया। ये सबसे बड़ा एक सरकार में एक तरह का घोटाला हुआ कि 1.5 घंटे लाइट दे के किसानों को, और 6 घंटे के किसानों से पैसे ले लिया, और किसान के नाम पे विधायक बना, किसानों को ठगा इसने। और पिछले 5 सालों में किसी भी किसान को बिजली विभाग से जो कृषि कनेक्शन लिए है उसमें इंसुलेटर ले लो, डिश ले लो, संपूर्ण सामान नहीं दिया गया। पूरा तरह बिजली घर में भ्रष्टाचार रहा, और किसानों ने अपने पैसों से सामान खरीद के ट्यूबवेल चालू किए, जबकि ये सारा सामान कृषि विभाग को ही देना होता है, या बिजली विभाग को देना होता है, लेकिन किसानों को वो सामान नहीं मिला है। तो इस तरह इसने वादा खिलाफी करके आया, इसने कहा किसानों को ये भला करूंगा, ये करूंगा, लेकिन पहले जो स्थिति थी उससे भी बदतर हालत हो गई। और जो ट्रांसफार्मर जल जाते थे, पहले भाजपा के राज में वसुंधरा की सरकार रही तो 24 घंटे में नए ट्रांसफार्मर मिल जाते थे। अभी ट्रांसफार्मर जलने पर 3-3 महीने तक ट्रांसफार्मर नहीं मिलते हैं। डिमांड जमा होने के 10-10 महीने तक उनको कृषि कनेक्शन नहीं मिलता है, और उनको सामान तो मिलता ही नहीं। अगर सामान मिलता है तो आधा अधूरा मिलता है। कई बार समझौते होते हैं इनके, तो अपने लोगों के 2-4 लोगों को फायदा जरूर हुआ होगा, लेकिन आम जनता, आम किसान को कोई फायदा नहीं हुआ। विकास का बड़ा नारा लगाया जा रहा है। नहीं, विकास कुछ नहीं हुआ। ऐसे अगर हम कहीं पत्थर रख दें तो पत्थर से नहीं होगा विकास पत्थर रखने से नहीं होता। अब इनको याद आई है 4.5 साल 5 साल सत्ता का सुख भोगकर। इन्होंने कभी गहलोत की गोदी में बैठे रहे, कभी सचिन की गोदी में बैठ रहे। इन्होंने सिर्फ अपना जरूर भला किया है। और मुझे तो यूँ लगता है कि ये जैसे लाइट की कह रहे हैं, तो जो लाइट के लिए जो कोयला वगैरह खरीदने के लिए सरकार को बजट चाहिए, तो इस कांग्रेस सरकार ने जैसे ये गिरधारी मैया इस तरह जैसे बैसाखी सारों के साथ सरकार बनाई, तो मुझे लगता है कि जो पैसा था वो तो इन बैसाखियों में खर्च हो गया, तो कोयला कहाँ से खरीदे। अब सरकार मोबाइल बांट रही है, तो 5,000 का मोबाइल बांटने से अच्छा था किसानों को कोयला मुहैया कराती, जैसे लाइट बनती तो वो अपने 50,000 हज़ार के मोबाइल भी ले सकते थे। आज दयनीय स्थिति है, किसानों की मूंगफलियाँ जल चुकी थी, किसानों की बुरी हालत है, ना उनको बिजली का सामान मिल रहा है, ना उनको लाइट मिल रहा है, ना उनको वोल्टेज मिल रहा है। श्री डूंगरगढ़ विधायक का 5 साल का कार्यकाल किस तरह का रहा? कोई बढ़िया नहीं रहा, नया सीजन रहा साहब।
का बिजली माफ है, फलान चीज़ है, कोई माफ नहीं है। पूरा 4-5 हज़ार का बिल आओ। हम मजदूर आदमी के करम बताओ। ऐसी सरकार के काम है बता। रोज की का या चीज़ फ्री रुपये मिले, कोई चीज़ नहीं मिलती है फ्री है। देख लेते ये तो कर हमारे मजदूरों का। और बीजेपी का वोट है, हमारा पक्का वोट है। विधायक ने तहसील के अंदर को मामूली करा दिया, को 10 पैसा 5 पैसा तो कराया, ज़्यादा को नहीं कराया। हाँ बताओ, डूंगरगढ़ जो विधायक है उनका कार्यकाल कोई काम नहीं रहा। हमारे गरीब हम गाड़ी लुआ रहे हैं, एक कोटा का काम नहीं हुआ। तो बोल रहे थे कोटा वहाँ जाएगा, और 2 बार ले 16 नंबर 15 नंबर, कोई कोटा नहीं है। वो किट बंटी थी, वो किट नहीं मिली। तो हम तो गरीब लुआ रहे से ही हाथा जोड़ी करते हैं, कोई सुनाई है नहीं रात के अंदर। और बीजेपी का राज था, हम सुनाई थी, और इस रात में कोई हमारी सुनाई आज तक हुई नहीं। तो हम तो ये ऐसे ही करेंगे कि कोई काम हुए। और पट्टा का वितरण हो रहा है, कलेक्टर का आदेश है, सरकार का आदेश है, पर गाड़ियाँ लुआ रहा हूँ कभी निशानदेही नहीं। कभी तो चेयरमैन के पास जाओ, कभी किसी के पास जाओ, कोई किसी के पास जाओ, कोई काम नहीं किया। हमारा तो वार्ड नंबर 16 है, गाड़ी लुआ रहा प्रताप बस्ती बोल के, कोई काम नहीं हुआ है। हमारे को पूछता नहीं है। अकाल ये वो कोरोना में क्या बोला भी नहीं। कोरोना टाइम में कोई ऐसा नहीं। जो यहाँ के वाणी है वो हमारी रोटी दी। विधायक ने कुछ नहीं, कोई विधायक कुछ नहीं किया। वही रोटी हमारे देता, राशन पानी वही देते थे। तो कोई पार्टी कांग्रेस और बीजेपी अभी विधायक वो कभी सुनाई नहीं की। हमारी सुनाई की बीजेपी राज के अंदर। हमें पट्टा मिला, हमें पानी की व्यवस्था मिली, और मकान की व्यवस्था मिली। और इस 5 साल राज में हमारे को खाली खेल बनने की व्यवस्था नहीं मिली। ना कांग्रेस राज में मिली और ना कांग्रेस राज में मिली। तो देखा आपने श्री डूंगरगढ़ की जो जनता है, आम लोगों ने विधायक के 5 साल के कार्यकाल पर अपनी बात रखी। और इस तरह के जो भी आयोजन कभी भी किया जाता है प्रशासन द्वारा, उसमें बढ़ चढ़ के भाग लेते। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती के उपलक्ष्य में उपमंडल प्रशासन की तरफ से और पुलिस विभाग और शिक्षा विभाग के इस सफल आयोजन के लिए MDS ITI के प्रांगण में संपन्न हुआ। और ये कार्यक्रम बहुत अच्छे थे। साहब के नेतृत्व में आज तक सफल कार्यक्रम आयोजित हुए हैं, और जिला प्रशासन, पुलिस विभाग सब बधाई के पात्र हैं। और आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद। प्रतिमा पर माला अर्पण और पौधारोपण करके इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। इधर हो लो सर। अर्पण करके इस कार्यक्रम की शुरुआत की है। साहब का जोरदार तालियों से स्वागत करें DSP साहब का, तहसीलदार साहब का, क्योंकि सर के नेतृत्व में स्वच्छता, आपको बता देते हैं, स्वच्छता पखवाड़ा के तहत उपमंडल महेंद्र ऑल इंडिया में टॉप रहा था। और ब्लॉक और हमारा जो उपमंडल महेंद्र वो ऑल इंडिया में 1 नंबर पर रहा स्वच्छता अभियान। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर विभिन्न स्कूलों से आए हुए प्राचार्य जी, समस्त स्टाफगण बधाई के पात्र है। इसी कड़ी में मैं एडवोकेट मैं भी साथ हूँ और DSP साहब का मैं तहसीलदार साहब का बुक्का दे करके सम्मान करें संस्था के आज। और SHO साहब का मूलचंद जी का मैं और जो विजय राष्ट्रीय एकता दिवस है और आज हमने नेशनल रन फॉर यूनिटी सेलिब्रेट किया।
मैं पहले आप सभी को धन्यवाद करूंगा कि आप सबने इसमें बहुत बढ़ चढ़ के भाग लिया और सभी बहुत अच्छा दौड़े। और आओ अंकल जी। सीनियर सिटीजन विकास यादव, वाई हसन सकुल, हमारे सभी जो उपमंडल पत्रकार छायाकार बंधुओं का भी विशेष योगदान रहता है, आपके बगैर कार्यक्रम अधूरा। सीनियर बॉयज सुशील जयसिंह, सुशील कुमार पुत्र जयसिंह बधाई के पात्र है, जो कि इतने बड़े कार्यक्रम का सेकंड प्लेस के सिद्धि थानत करें संदीप भाई का। संदीप जी जोरदार इस बेटे के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करें। में प्रदीप विजेंद्र कुमार, पहले स्थान पर पूनम आए बेटी, जोरदार ताली। तिरंगे यात्रा में भाई नरसी कोच, सूरत कोच, ये बधाई। बधाई के पात्र हैं उनके सूरत कोच साहब। ग्राउंड तक आप चले जाएंगे, ठीक है। जिनको बस अड्डे जाना हो तो वो बसें जाएं तो उनमें जा सकते हैं, आप आराम से जाएं। पहले बेटियों, आज हमारा राष्ट्रीय एकता दिवस है और इसी के उपलक्ष्य में हमने आज रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया था, जिसमें सारे मैनेजमेंट से हमारा काफ़ी अच्छा पार्टिसिपेशन रहा। हमने वॉइस पॉलिसी शुरू कर दी, शहर के अंदर से कैची मोड़ से मुड़कर एक प्राइवेट ITI है, MDS प्राइवेट ITI, यहाँ पर उसका समापन किया। 4 कैटेगरीज में हमने प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन भी कर दिया है और सभी महीनगर वासियों ने इसमें बहुत बढ़ चढ़ के भाग लिया और रन फॉर यूनिटी और सरदार वल्लभ भाई पटेल का मैसेज भी हमने सब में रन ऑफ यूनिटी के उपलक्ष्य में मैं बच्चों को यही संदेश देना चाहूँगा कि आज के टाइम में जो नशे की गिरफ्त में दौड़ रहे हैं उससे बचें और नशा से दूर रहकर ही अपना भविष्य उज्जवल करें। सुरक्षा की दृष्टि से मैं गवर्नमेंट कॉलेज से लेकर और MDS प्राइवेट ITI तक जगह जगह अपने पुलिस कर्मचारी खड़े करके सुरक्षा व्यवस्था। सर, जैसे कि देखने में आया कि पुलिस महकमे से भी यहाँ सम्मानित किए गए हैं, तो सर आप इसमें क्या कहना चाहेंगे? मेरा दिल बहुत ही हर्षोल्लास के साथ गदगद है कि मेरा एक साथी, मेरा सारथी ड्राइवर सबसे पीछे दौड़ा था और सेकंड पोजीशन पर आया। सहयोगी शिव सिंह के साथ कैलाश राजपुरोहित, इंडिया न्यूज़, श्री डूंगरगढ़।